पसंद का कबूतर है भाई, ये देखिए जमाल भाई आंखों की तरह है। आंखों की तरह है। वो ये कबूतर है। अच्छा। ये परवाज दो रोज परवाज़ 50 साल से ऊपर की कंडीशन में यहाँ मौजूद होंगे ये। अरे इस आंख को हम लोग शरबती कहते हैं। ये आप जो है ना इनसे पूछो आप, ये वहाँ पे भी बहुत कम लोगों के पास। अच्छा, टॉक में टोंक में भी बहुत कम है। ये 100 साल पुरानी नस्ल है, बहुत पुराने कबूतर है। पसंद का कबूतर है भाई, ये देखिए यूं तो दुनिया में हसीना ने जहाँ लाखों हैं, यूं तो दुनिया में हसीना ने जहाँ लाखों हैं, हत्ते लग जाए जो जिसके वही मारत था। हत्ते लग जाए जो माल जिसके वही अच्छा है। वही क्या माल। बात है, क्या हमारे बात हाथ पे है, आ गए। महाराज जी। कबूतर पकड़े हूँ, जी, ये जी। कबूतर भागने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या बात है, तो क्या बात आप इसके बारे में कुछ मेरी तारीफ करेंगे या यूं ही नहीं, आप माशाल्लाह यूं ही जितने आप पुरानी नस्लों के कबूतर Beautiful। आपके हाथ में बड़े बड़े कबूतर कैसे लग रहे हैं? आप अरे छोटे छोटे बहुत- कबूतर रखने वाले आदमी हाँ, मैं छोटा कबूतर पसंद करने वाला आदमी हूँ, मगर लेकिन ये पुरानी बहुत नस्लों के बहुत प्यारी चीज है भाई ये। क्या कहते हैं इस कबूतर को? ये टोंक के कबूतर हैं, पुरानी हाँ, नस्लों वाले, ठुट वाले। फुट वाले कह सकते हैं, दूधिया Foot वाले means, कह सकते हैं। वहाँ क्या कहा जाएगा? देखिए मेरा स्टाइल तो देखिए पकड़ने का, जी। लोग इसको ऐसे ग्रिप करे रहते हैं। जी जी, और ये देखिए मैं कितनी प्यार से कबूतर पकड़े हूँ, जी, ये जी। कबूतर भागने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या बात है, तो क्या आप इसके बारे में कुछ मेरी तारीफ करेंगे या यूं ही नहीं, आप माशाल्लाह यूं ही जितने आप नाजुक हैं उसी ये देख ताकत लीजिए, से आप कबूतर देख लिए मैं पकड़ते हैं। पकड़े हूँ। कबूतर और कबूतर कह रहा है कि मैं इनके हाथ में से जाऊंगा नहीं। इस बात का जवाब में जो है रिकॉर्डिंग के बाद बिल्कुल दे जी, जी, दिया। नहीं, नहीं, आप रिकॉर्डिंग नहीं दे। नर पकड़ा है मैंने, नर पकड़ा है, नर पकड़ा है जी मैंने। जी जी, बहुत प्यारा कबूतर है भाई। ये नजीब भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर यहाँ पर। नजीब भाई आप सामने हैं। क्या गजब की हड्डी है भाई इसकी। नजीब भाई ये मगर कबूतर हमारे सबसे कहने से- बेहतर कबूतर है। हमारे कहने से वो कबूतर जरूर देखिएगा आप। ये छोड़ना नहीं कभी। जी जमाल भाई, ये एक और आपने वो छोड़ दिया, ये वाला दिखाएं। जी जी जी। इसकी आंख देखें आप। और हार्ड और कबूतर दोनों दोस्तों अब आप ये देख के बताएं, ये देखें आप माशाल्लाह, मेरी आंखों की तरह है। बिल्कुल आंखों की तरह है। देखें आप। देखो जमाल भाई की आंखों की तरह कबूतर। क्या कहने वाह नजीब भाई, बहुत भाई, अच्छी ये चीज है दिखाई। असल पुरानी ये नस्ल शरबती आंख हम लोग कहते हैं इसको। अरे इस आंख को हम लोग शरबती कहते हैं। ये आप जो है ना इनसे पूछो आप, ये वहाँ पे भी बहुत कम लोगों के पास। अच्छा, टॉक में टोंक में भी बहुत कम है। ये 100 साल पुरानी नस्ल है इनकी, बहुत पुराने कबूतर है। इसको क्लोज लीजिए। जी जी, एक बार क्लोज दोस्तों लीजिए। ये इतना टाइम हो गया। वो आप देख सकते हैं, ये आंखें हुआ करती थी उन पुरानी नस्लों की जो कि नजीब भाई के बाप दादाओं के जमाने से यहाँ पर टोंक से आई हुई नस्लें चल रही हैं। और ये आप आंख देख सकते हैं, बड़ी ही लाजवाब। अब आपको ठुट वाले के नाम पे सफेद कबूतर तो नजर आते होंगे, मगर मैं भी कुछ लेकिन कहूंगा। आंखें ये वाली नजर नहीं आती होंगी। जी आप भी कुछ कहें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं नाम दे रहा हूँ आज का दिन जी न्यू, जी। ये शरबती आंखों वाले, शरबती आंखों वाले। शरबती आंखों वाले ये शरबती वाले। ऊपर करो जरा सा। प्यार मत करो एक सेकंड। आंखों में। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही उम्दा क्या गा शरबती आंखें, नहीं माशाल्लाह बहुत कन्वर्ट करा है। ये सब वही है। आप इनका वेट देखिए। बिल्कुल बहुत प्यारा, हल्के हैं बिल्कुल, और कुछ भी नहीं। size के। हाँ, अरे मुझे बारी भाई कैसे लगे कबूतर, ईमानदारी से बताइए। बढ़िया कबूतर माशाल्लाह, आंखों के अंदर नहीं बताइए। जो बात चल रही थी, जो ये अपनी हाँ, बात चल रही थी ना, हाँ। शामें करिए कबूतर। जी, जी, जी। वो ये कबूतर, अच्छा इसका नाम हमने रखा था तीसमार खां। जी। ये कंटिन्यू 3 दिन उड़ा है। कंपटीशन जब था तो शनिचर को हम लोगों ने फड़क दी थी। जी जब ये मगरिब में आया था, जी इतवार को ये रात बज गया था, और मंडे को ये जो है मगरिब में उतरा। जी, मतलब 30 शाम लगातार कंटिन्यू करी है। इसलिए 30 मार खां इसका नाम। और इसकी क्वालिटी है, जी जब उड़ाएंगे जब ये शाम को बैठे, क्या बात। जब उड़ाया है जब शाम बैठा है, मतलब उससे पहले आते ही नहीं है। बहुत जबरदस्त। ये पुराने कबूतरों में से है, ये अपने फर्क आया, ये जो फीके होते थे। और दोस्तों अब ये आपको रामपुरी का शौक करवाते हैं। यहाँ पर नजीब भाई के कबूतर एक से एक पुरानी नस्लों के आपको दिखेंगे। ये देख सकते हैं आप, क्या लाजवाब रामपुरी। और जो ये कलर आता था ना रामपुरी वो गर्दन का, और ये देखिए आपकी ये हाँ। पूरा ये बैंगनी वो आएगा शेड, जी, जी। और ये इसके साथ ग्रीन शेड। बेहतरीन कबूतर है। इसका पर दिखा दीजिए एक बार। ये देखिए, वो तो हर चीज से माशाल्लाह ये हाँ, क्या कहना है।
मेरे भाई ये कबूतर जो है ना, ये पहले भी कई बार मैं वीडियो पे इमरान मियां के साथ भी दिखा चुका हूँ। इन कबूतरों का रामपुर वालों की कंडीशन में जो है, अगर अपन जाएं, बाबा भाई ने भी आपको दिखाए, ये कबूतर जो है ये हम बचपन से यहाँ पे देख रहे हैं जी। और ये कबूतर जो है पुरानी आदत में मौजूद है। ये कबूतर देख लीजिए, ये इस शबात के कबूतर थे और मुंह खुले हुए थे इन कबूतरों के, है ना, इनके मुंह खुले हुए कबूतर थे और ये ऐसे ही साफ बाजुओं के कबूतर देखे हमने। अब लोग रामपुरी और बहुत गहरा गहरा दिखाते हैं तो वो अलग नस्ल के हैं। ये कबूतर आए थे जो रामपुर से आए और ये उड़े भी यहाँ। अच्छा, अब और ज्यादा जामुनी डार्क कर और जामुनी इनमें आते हैं, वो कलर्स बना लिए हैं। वो कलर्स तो है वहाँ पे रामपुर में तकरीबन 22 किस्म के कल्चर है। अच्छा, लेकिन अब आप हर एक से चाहें कि हर एक कबूतर एक ही तरह से परफॉर्म करे तो परफॉर्म नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। अलग अलग कबूतरों की अलग अलग उड़ाने हैं, अलग अलग तरह से वो परवास करते हैं। ओके तो ये ओके। कबूतर जो है ये आए थे जो हमने देखे बचपन में अपने जी। ऊपर बैठा हुआ है। ये सब उन्हीं में है लेकिन ये अलग अलग है। जी जी जी। वो जो कबूतर है वो अलग है। ये आया क्या बात, जबरदस्त, ये ओरिजिनल कंडीशन के अंदर कबूतर है। क्या बात है। बहुत आला किस्म का रामपुरी कबूतर। अब ये नजर ही नहीं आती है, जी नजर ही नहीं आते। आप इस कबूतर की आंखों के जराब देखिए, चेक करिए, ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल जड़ दी है, जैसे कि मतलब अपन कहें कि उसके अंदर जो जेवरात बनते हैं उसके अंदर जिस तरह से गोल वाली बुनकी जड़ी जाती है, उस तरह से जेवरात की तरह गर्मी में भी शाम खुदली देखिए। और आंख देखिए, नब्बे देखिए इसकी, और इनकी पल्ले देखिए बिल्कुल एकदम नीचे से ऊपर तक। वाह वाह। दोस्तों, ये रामपुरी कबूतर आप देख रहे हैं और ये भोपाल के अंदर ही तकरीबन 50 साल से ऊपर की कंडीशन में यहाँ मौजूद होंगे ये कबूतर। क्या बात, मतलब मैं 50 साल का हो गया, मेरे बचपन से मैं इन कबूतरों को देखते आ रहा हूँ और मेरे से पहले वाह वाह। रिंग देखिए आप, रिंग जिसकी बात करते हैं जी और सबसे मेन चीज साफ बाजुओं का, ये पुराना कबूतर है, पुराने होकर घेरे हो जाते हैं। ये कबूतर साफ बाजुओं के रहते हैं, साफ बाजू के होना बड़ी खूबी की बात है। बस खाली में एक आध छींटा होता था, बहुत कम छींटे होते हैं। ये बना हुआ कबूतर, क्या बात है, ये देखिए बहुत ही उम्दा कबूतरी है साहब। कबूतरी है नहीं, अब ये तो मुझे नहीं मालूम, कबूतरी है, कबूतरी होगी, कबूतरी बहुत जबरदस्त है, बहुत तेज परी। और ये मादा की दिन देखिए, ये पंजे देखिए, वही साफ थोड़ी सी ये उसमें है टेढ़ में, लेकिन ये कबूतरी जो है बहुत लाजवाब कबूतरी है। वो जो कबूतर आपको पहले दिखाया था, जी जी, उस कबूतर के बहुत करीब के कबूतर है। और ये देखिए बाकायदा इनकी ये जो पर है, ये बारीक कहा जाता है रेशम पर, सब मौजूद है। एक्स्ट्रा जो निकले हुए चंदा खानी जो बोले जाते थे वो इसी तरह के छोटे वजूद के, ये एक ब्लैंक ये जब से ही ये कॉम्पैक्ट ये नहीं है, ये है वैसे हैं ऐसे। और इन कबूतरों की ये कहा जाता है 2 दिन की उड़ान है। वही चंदा खानी जो कबूतर थे उनकी जो कहा जाता है कि इनमें परवाज 2 रोजा है, वो ये कबूतर है, ये परवाज 2 रोजा, वो डायलॉग है। ये जो है, ये देखिए आप इनकी बाजू देखिए, ऊपर से साफ है, पहले देखिए यहाँ से भी देखिए साफ है, बस बहुत पुरानी कबूतरी है। अभी कंठ खाली यहाँ से नहीं चालू है, कंठ बड़ा खूबसूरती है। देखिए अभी यहाँ पे भी कंठा है, बिल्कुल कट लगा हुआ है, कट लगा हुआ है, बिल्कुल खत जिसे कहते हैं, खत लगा हुआ है, खत बना पर देखिए आप यहाँ से, अब देखिए आप क्या कहना। एक चीज बताऊं, लोग अपने कबूतरों को बता भी नहीं पाते हैं कौन से कबूतर क्या है। जी जी जी, आप जब तक आप चीजें दिखाएंगे नहीं, जब तक वो चीजें समझेंगे नहीं। तो बगली के पर देखिए आप, बगली के पर कितने जबरदस्त है इन कबूतरों के। ये देखिए, ये ऊपर वाले जो इसके सेकेंडरी पर्स हैं, ये कितने ऊपर चढ़े हुए हैं देखिए जी। ये वाले पर, ये वाले जो पर होते हैं, ये पर देखिए, ये सेकेंडरी पर है इसके ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं कबूतर के उड़ने के लिए। ये बेसिकली ग्लाइड करते हैं इन परों से जी जी जी, उड़ान में। जितने अच्छे पर होंगे ये उतने बिल्कुल लाइट वेट होती है, मोटा होगा तो भारी, मतलब शानदार। नजीब भाई है जी जी हमारे हाथ चली तकरीबन 40 साल पुराना था। जी जी, फिर तुम्हारे के बाद बता रहा हूँ, तकरीबन 35 साल पहले जी जब सामने वाली मस्जिद है 4:30 पे नमाज होती थी जी, तो मैं 20 मिनट पहले ऑफिस से उठ के आता था, बाहर खड़ा हुआ इनके कबूतर देखता था। जी जी, ये वालिद साहब फिरोज मियाँ साहब बड़े नामी गिरामी कबूतरबाज थे जी, वो है इनके बड़े अब्बा दोनों जी इनके चचा महमूद मियाँ साहब जी,
तो यहाँ से कबूतर होते थे गहरे कंठ के काली दुम के बाद जो अभी दिखाया था जी 4:30 बजे आसमान से निकल के आते थे वो। क्या बात। और मैं आधा घंटा 20 मिनट पहले आके नीचे खंबे के पास खड़ा हो जाता जी तो मैं इनके बड़े साहब बदादार आदमी थे जी और मुझे से आदमियों को मुंह नहीं लगाते थे कि बच्चा है क्या जानता है। जी 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 वो शेर वो शेर पढ़ते हैं अरे एक फिर इसका बार। एक बार वो पढ़ते हैं। यूं तो दुनिया में हसीना ने जहाँ लाखों हैं, यूं तो दुनिया में हसीना ने जहाँ लाखों हैं, हफ्ते लग जाए जो जिसके वही माल अच्छा है। हफ्ते लग जाए जो माल जिसके वही अच्छा है। क्या बात अभी है, को क्या बात हमारे है। हाथ में आ गए जी मेरे कंधे के हाथ में आ गए जी जो जी जिसके जी हाथ में काम किया वही अच्छा है। वही अच्छा है। क्या बात है, क्या बात है। कैसे नायाब कबूतर हैं भोपाल के अंदर नजीब भाई के यहाँ आप शो कर रहे हैं इनका पुरानी नस्लों का। भोपाल में एक से बढ़ के एक कबूतर है। जी जी जी। और बहुत अच्छे अच्छे। अच्छा आपने तो एक बड़ा लंबा दौर देखा है। भोपाल के मशहूर और मारूफ जो उस्ताद थे पुराने, आप उनका नाम जरूर बताइए। हाँ सारे उस्ताद मसूद साहब, आप डॉक्टर याहिया साहब, डॉक्टर याहिया मियां साहब, उनकी खूबियां बताइए वो क्या करते थे। लाड मियां साहब, उस्ताद लाड मियां साहब थे, मसूद मियां साहब थे, जी जी और बड़े बड़े उस्ताद गुजरे हैं यहाँ पर। जी जी बड़े याहिया साहब के बारे में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। भाई मियां साहब, मैंने सुना भाई मियां साहब, याहिया साहब का ये था कि वो कबूतर जोड़ ऐसे नहीं लगाते थे, दिनों इंतजार करके वो बताते थे कि इसके बच्चे कैसे निकलेंगे, कौन सी मादा लगना है। अच्छा वो आपको अनवर भाई ज्यादा बताएंगे। जी अनवर भाई। डॉक्टर याहिया साहब, डॉक्टर याहिया साहब ये करते थे, इनके यहाँ कोई जोड़ लेके आया सफेद, जी वो ला के रख ली उन्होंने जी और तकरीबन 10-20 बच्चे लिए। जी। 10-20 बच्चे देने के बाद उसके अंदर वो देखते थे कि इसके अंदर कौन सा नर किस मादा से लगाना है। जी। उसके अंदर से 2 जोड़े बनाते थे जी। और बाकी मैं आया या ये आया कोई भी आया वो जोड़ उठा के उसको दे दिया। अच्छा वो बच्चे ऐसे थे जो जावरे वाले कबूतर भोपाल में आए थे, जी वो इतने बड़े बड़े थे कि हमारे भोपाल में एक साथ जावरे वाले जी जी। नवाब जावरा के पास जावरा कोई जगह है। जी जगह है। सफेद थे वो, चोचे थे वो। बड़े खोपाड़ होते थे उनके, काली चोट पंजों के। जी तो हमारे भोपाल में एक साथ थे, जी इतने इतने बड़े कबूतर हैं कि किसी शरीफ आदमी के मुंह पे मार दो तो कहना था उसका मुंह फट जाए। वो कबेलू तोड़ कबूतर, कबेलू तोड़ कबूतर मुझे जोड़े नहीं। जी लेकिन अल्लाह वक्त डॉक्टर साहब ने उन कबूतरों को अवेरा जी अवेरने के बाद उनकी जो जोड़े लगाई जी। तो लोग दांतों से पकड़ते थे। वो कबूतर शाम तक आते थे। क्या बात। मसूद मियां साहब के हमारे गलचोचे जो हैं, जी जी बहुत अच्छी तरीके से बात हैं, इनकी बड़ी कुर्बत थी इनकी मसूद मियां साहब। मसूद मियां साहब से भी थी। बल्कि मैंने खुद देखे उन कबूतरों को शाम तक आते हुए। बिल्कुल देखे, उनके पास थे, उनके पास बहुत उम्दा। उन्होंने उनको थोड़ा सा छोटे कर दिए थे, मीडियम कर दिए थे। मीडियम कर दिए थे उड़ान के साथ। वो बहुत बड़े बड़े वो उन्होंने कबूतर थे। जोड़े इस अंदाज से लगाई थी कि वो जोड़े जो है बहुत कामयाब रही। जी जी। बहुत कामयाब हुए। जोड़ लगाने का फंडा उनका। क्या बात है, क्या बात। और बहुत सारी चीजें मतलब उनकी जो लगाई हुई जोड़े मैंने देखी, उनसे जी। बहुत सारी चीजें उसमें से उठाई मैंने। हमारे उस्ताद एक बार मैं वाकई में वो जी, जी, मतलब बताइए, उनके बताइए। हाथ की लगाई हुई कुछ जोड़े मतलब मुझे देखने लाड को में साहब मिली। कहा करते थे जी जी 12 जिसको कहा तो खाली खोपड़ी ना रखती है। जी मतलब उनका ऐसा कि नई जनरेशन जो है जी जी वो नस्लों को नहीं जानती, जी वो अपने हिसाब से जोड़े लगाते हैं। अपने पुराने हिसाब लोग जो है वो कम दिखते हैं। जी। जी उसके अंदर ठीक है सब, ठीक है ओके। ऊपर है तो